हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं मॉक राउंड के लिए, वे अगर उनका एडमिशन हो चुका है तो क्या वे क्लास जाएं या फिर ना जाएं, है ना। आपका मॉक राउंड स्टार्ट तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन आपका मॉक राउंड होगा। नोटिफिकेशन आ चुका था पहले, उसको कैंसिल कर दिया गया है, उस नोटिफिकेशन को और उस डेट को कैंसिल किया गया है। लेकिन आपका मॉक राउंड होगा, तो वे सारे बच्चे जो भी वेट कर रहे हैं कि मॉक राउंड होगा और उनका एडमिशन हो चुका है ना, और उनका क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, तो क्या वो क्लास जाएं या फिर ना जाएं। देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिन भी बच्चों का एडमिशन हो चुका है ना, और वे मॉक राउंड के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है। अगर वो क्लास जाना चाहते हैं तो क्लास जा भी सकते हैं, और नहीं भी जाते हैं क्लास तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो, आपका मॉक राउंड में वेट कर रहे हो आप लोग, तो मॉक राउंड के लिए आप लोग भी इसलिए वेट कर रहे होगे ताकि आपको ब्रांच चेंज हो जाए या फिर कॉलेज चेंज हो जाए, या फिर कोई ऐसे ही बच्चे होंगे जो ना ही ब्रांच पसंद होगा पिछले कॉलेज वाला और ना ही कॉलेज पसंद होगा, तो वे दोनों चेंज करवाना चाहते होंगे। तो देखो, मॉक राउंड होता ही इसलिए है कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हो उसमें, ब्रांच भी चेंज कर सकते हो और अपना कॉलेज भी चेंज कर सकते हो, सारा कुछ चेंज कर सकते हो मॉक राउंड में। तो देखो, जिन भी बच्चों का एडमिशन हो चुका है उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा, अगर आप क्लास जाते हो तो क्लास जाओ, है ना। बशर्ते आपको अगर कॉलेज चेंज करवाना है तो वहाँ पर जो भी क्लास आप कर रहे हो, जिस भी कॉलेज में क्लास कर रहे हो, तो वहाँ पर अभी आप हॉस्टल मत लेना। क्योंकि अगर आप हॉस्टल ले लेते हो वहाँ पर, तो हो सकता है कि अगर आपको मॉक राउंड में कहीं दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाए, तो अगर आप वहाँ पर कैंसिल करवाना चाहते हो, अगर आप हॉस्टल छोड़ना चाहते हो, तो हो सकता है कि वो आपका पैसा रिटर्न ना करें, हॉस्टल फीस रिटर्न ना करें। आपका एडमिशन फ़ीस जो तो लगा था वो तो लग ही गया है, लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फिर मेस का पैसा भी पेड कर देते हो, तो उस स्थिति में आपको वहाँ पर हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि भैया मुझे सिविल मिला है, लेकिन मुझे किसी दूसरे कॉलेज में भी क्या सिविल मिल जाएगा। तो देखो, ये बात डिपेंड करता है कि आपका जैसे ही मॉक राउंड स्टार्ट होगा उसमें कितना सीट खाली है ना। क्योंकि इस सीट के हिसाब से ही आपको सीट अलॉटमेंट होता है, और आपने चॉइस फिलिंग में क्या रखा है। सपोज हम मानते हैं किसी बच्चे का यहाँ पर आपका कोई कॉलेज था पिछले बार जो अब उनको अलॉट हुआ है, मान लो 10 नंबर पर था, उनको हम मानते हैं जीपी भोजपुर अलॉट हुआ है ना। जीपी भोजपुर में उनको सिविल अलॉट हुआ है। सारे लोग बच देखेंगे, इसको समझेंगे अच्छा से। अगर नहीं समझते हो तो फिर आप कमेंट करोगे कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर उसका रिप्लाई देने में देरी कर सकता हूँ। तो देखो, जीपी भोजपुर में मानो उनको सिविल मिला है और वेट कर रहे हैं कि मुझे सिविल ब्रांच ही अदर कॉलेज में मिले, है ना। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले तो उनको ये अपने हिसाब से चूज कर लेना है कि उनको किस कॉलेज में और कौन सा ब्रांच चाहिए। अगर उनको सेम ब्रांच चाहिए, मतलब कि सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल, है ना, या फिर मैकेनिकल भी चाहिए उनको, मतलब कोई एक आपको मिला है पहले से, सिविल मिला है या फिर इलेक्ट्रिकल मिला है फिर मैकेनिकल मिला है, और आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे सिविल ही लेना है अगला कॉलेज में जो भी मुझे अलॉट हो, मॉक राउंड में जो भी मुझे कॉलेज अलॉट हो, तो मुझे सिविल ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस कॉलेज को आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे यही कॉलेज लेना है, आपके घर के पास में हो सकता है वो कॉलेज हो या फिर आपसे नज़दीक हो, तो अगर आपने सोच रखा है कि मुझे वो कॉलेज चाहिए, तो उसको क्या करना है, जो आपको पहले वाला कॉलेज मिला था ना, उससे आपको सबसे टॉप पर रखना है उस कॉलेज को जो आप लेना चाहते हो, और उस ब्रांच को आपको लेना चाहते हो। मान लो आप सिविल ही लेना चाहते हो, तो उस कॉलेज को टॉप में रखो सबसे ऊपर, और उस ब्रांच को टॉप में रखो सबसे ऊपर ही। इससे क्या होगा ना, जैसे ही आपका मॉक राउंड वो लोग काउंसलिंग के लिए आपको सीट अलॉटमेंट करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर से चेक करते हैं कि आपने कौन कौन से ब्रांच चूज किया है और कौन कौन से कॉलेज चूज कर रखा है। अगर आपको मान लो जीपी भोजपुर में तो पिछला बार सिविल मिला था, और मॉक राउंड में भी सिविल, अगर जीपी मान लो यहाँ पर नवादा हम मानते हैं, है ना, अगर नवादा में खाली रहा सिविल और आपके रैंक से मैच कर जाता है, यानी कि अगर आपसे कम वाले रैंक अगर इसको प्रीफर कर सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपसे भी उनका अच्छा रैंक होगा, तो सबसे पहले अगर वो भी चॉइस में दे देते हैं जीपी नवादा को सिविल में, तो सबसे पहले उनको अलॉट होगा। ये तो नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ही अलॉट हो जाएगा, क्योंकि आपका रैंक तो ज़्यादा है। इसलिए आपको देख लेना है कि जो आपने चॉइस दे रखा है वो उसमें कितना सीट खाली है। सबसे पहले आपको ये देखना है कितना सीट खाली है, उसके बाद आपको वो जो भी आपको लेना है, जो भी कॉलेज लेना है या फिर जो भी ब्रांच लेना है, उसको सबसे ऊपर रखना है ना। और मान लो आपने सिविल का ही मन बना लिया कि सिविल हम लेंगे, तो इसके ऊपर जितने भी आप कॉलेज देना, उसमें ना तो आप इलेक्ट्रिकल देना, ना ही मैकेनिकल देना, ना ही सीएस देना, क्योंकि आपको तो लेना है क्या, सिविल ही लेना है। इसलिए जो भी अदर ब्रांच हैं उसको नहीं लेना है। और एक बार और देखो,
आपको मिला है जीपी भोजपुर और ये कॉलेज मान लो आपसे बहुत दूर है, बहुत दूर है ये कॉलेज। आप चाहते हो कि मुझे नज़दीक मिले, तो क्या करना, इससे ऊपर जो भी कॉलेज रखना ना, नज़दीक वाला कॉलेज रखना, दूर वाला कॉलेज मत रखना। क्योंकि हो सकता है कि अगर इसमें आपका कॉलेज में, इस कॉलेज में आपका सीट ये सिविल ना मिल पाए, तो उसके नीचे वाला जो आपने डाला होगा ना, वो भी आपको अलॉट हो सकता है। या तो इसके नीचे वाला भी आपको अलॉट हो सकता है, या तो इसके नीचे वाला भी आपको अलॉट हो सकता है। तो उसी कॉलेज को आपको इससे, इस जो पहले वाला कॉलेज मिला था, उसी कॉलेज को ऊपर रखना है, जो आपको एक्चुअल में चाहिए, जो आप चाहते हो, उसी को ऊपर रखना। अगर दूर वाला भी रख देते हो तो क्या पता ऊपर से वो देखते आएंगे, इसमें ना अलर्ट करें, नहीं इसमें भी ना अलर्ट करें, इसमें भी ना अलर्ट करें, और आपको अलर्ट कर दें यहाँ, और ये कॉलेज आपको बहुत दूर है आपसे, तो क्या फ़ायदा आपका, जो पहले वाला ही दूर था फिर आपको दूर ही मिल गया। इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर आपको जो भी कॉलेज चाहिए या फिर जो भी ब्रांच चाहिए, उसको ही अपने चॉइस फील्ड में रखना है ना। दूसरे को, किसी को भी ऐड मत करना। दूसरा आपने अगर रख भी दे दिए भी दिया है पहले राउंड में, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर चॉइस अनलॉक हो जाएगा। जब मॉक राउंड स्टार्ट होगा ना, तो आपको क्या करना है, आपको जो अदर ब्रांच आपने ऐड कर रखा होगा उसको डिलीट कर देना। वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन रहता है, डिलीट कर सकते हो उसको। तो जो पहले वाला ब्रांच था, या फिर जो आपने नहीं सोच रखा है कि नहीं मुझे इलेक्ट्रिकल नहीं लेना है, और आपने क्या किया है, ऊपर में इलेक्ट्रिकल भर रखा है, चॉइस में रख रखा है, तो उसको क्या करना, सिंपली डिलीट कर देना, या फिर जो भी ब्रांच हो उसको डिलीट कर देना। और जो ब्रांच लेना चाहते हो और जो कॉलेज लेना चाहते हो, इसी बात को ध्यान देना, जो भी ब्रांच लेना चाहते हो और जो भी कॉलेज लेना चाहते हो, उसको क्या करना है, उसी को ऊपर रखना है, और बाकी सबको डिलीट कर देना है। नहीं तो क्या होगा ना, कि जो भी आपको पहले से मिला था वो तो आपको, अगर दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया तो पहले वाला तो कैंसिल ऐसे ही हो जाता है। मान लो आपको सिविल मिला था पहले से, इसमें आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे जीपी नवादा में सिविल ही मिले, लेकिन आपको मिल गया कहाँ पर, मान लो जीपी बक्सर में आपको मिल गया सिविल, है ना, सिविल ही मिला जीपी बक्सर में, लेकिन आपने तो सोच रखा था जीपी नवादा में कि सिविल मिले। और हो सकता है कि ये भी कॉलेज आपसे दूर है, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, इस कॉलेज को आपको लेना पड़ेगा, है ना, इस कॉलेज को, क्योंकि आपका मॉक राउंड लास्ट राउंड होता है, इसके बाद आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी कॉलेज ऊपर रखना वो सोच समझ के रखना, और जो भी ब्रांच ऊपर रखना वो सोच समझ के रखना, है ना। अगर आपसे नज़दीक होगा, अगर मान लो आपने जो ऊपर रखा है, जो भी कॉलेज आपने ऊपर रखा है और जो भी ब्रांच ऊपर रखा है, उसमें से किसी भी कॉलेज में आपका रैंक नहीं मैच करता है, किसी भी कॉलेज में रैंक नहीं मैच करता है, तो क्या होगा, आपका जो पहले वाला था ना, जो पहले वाला कॉलेज था और पहले वाला ब्रांच था, वो एज इट इज़ रह जाएगा, पहले वाला पे कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पर इस बीच में आपको कहीं भी अलॉट कर दिया जाए कोई भी कॉलेज, इसके बीच में इतना जो भी आप यहाँ पर रखोगे, जितना भी ब्रांच रखोगे, जितना भी कॉलेज रखोगे, उसमें से कहीं भी आपको कहीं पर भी अलॉट हो सकता है। अगर कहीं पर भी अलॉट हो जाएगा तो जो आपका पहले वाला कॉलेज था और ब्रांच था वो कैंसिल हो जाएगा, भले ही आपके सिविल ही क्यों ना हो। अगर आपने सिविल के बदले यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चॉइस कर रखा है मॉक राउंड में, और आपको मिल गया मॉक राउंड में इलेक्ट्रिकल, तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप उसको कैंसिल, या तो आप एडमिशन छोड़ो, या तो आप पहले वाला आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है और क्या करना है ना। आपको बातों को समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर से मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्रांच जो मिला है वो आपको चॉइस में है या फिर नहीं है, या फिर आपको जो कॉलेज मिला है वो आपके लायक है या फिर आपसे दूर है या फिर पास है। ये इतना बात क्लियर हो गया। और जो भी आपको लेना है और जो ब्रांच को लेना है, इससे ऊपर रखना, है ना, या फिर इसको सबसे पहले जो लेना है उसको ऊपर रखना, और जो और पास है उसको भी ऊपर रखना, जो और पास है वो भी कॉलेज ऊपर रखना। और ब्रांच तो आपने डिसाइड कर ही रखा है कि आपको क्या लेना है। अगर इलेक्ट्रिकल लेना होगा तो इलेक्ट्रिकल रखना, सिविल लेना है तो सिविल रखना, मैकेनिकल लेना है तो मैकेनिकल रखना, सीएस लेना है तो सीएस रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स रखना। जो आपको लेना होगा उसी को रखना, क्योंकि इसके बाद आपका चेंज नहीं होगा। इस बात को याद रखना। अगर आपको अलॉट हो जाता है इसके बीच में कहीं भी कॉलेज, तो पहले वाला तो आपका कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। आपको क्या करना है, जैसे ही कैंसिल होगा जो कॉलेज, और जो आपका न्यू कॉलेज अलॉट हुआ होगा न्यू कॉलेज, तो क्या करना है, पहले वाला कॉलेज में सबसे पहले आपको जाना होगा, वहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर आपको फिर न्यू कॉलेज में चले जाना है एडमिशन करवाने। यही प्रोसीजर होता है आपका मॉक अप राउंड का, समझे। तो जो भी कॉलेज या फिर जो भी ब्रांच रखना है तो आपको ऊपर रखना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉक अप राउंड में न्यू कॉलेज या फिर न्यू ब्रांच मिल ही जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपका मैच ही ना करे जो भी आपने ऊपर रख रखा है। मान लो आपने पटना 13 रख दिया, पटना 7 रख दिया, और आपके वो रैंक से बाहर है, तो कैसे अलॉट होगा, है ना। तो नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। मॉक अप राउंड में आपका कॉलेज, ये डिपेंड करता है कि आपने चॉइस
कौन सा कॉलेज रखा है और कौन सा ब्रांच रखा है, इस पर डिपेंड करता है, न कि आपके चाहने पर डिपेंड करता है। आप तो चाहोगे कि मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए, पटना भी मिल जाए, क्योंकि पटना तो बहुत अच्छा वाला रैंक वालों को मिलता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो भी बच्चे एडमिशन ले लिए हैं वो तो कॉलेज अगर जाना चाहते हैं तो कॉलेज जाएं, और कॉलेज नहीं भी जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज जाने के बाद भी अगर आपको कहीं पर न्यू अलॉट कॉलेज हो गया मॉप अप राउंड में, तो वहाँ से आप छोड़ भी सकते हो पहले वाला कॉलेज को, अगर आप क्लास जा भी रहे हो तो, है ना, क्योंकि आपको दूसरा कॉलेज मिल चुका है तो आपको वहाँ जाना होगा एडमिशन लेने, तो वहाँ जा सकते हो। अगर आप कॉलेज नहीं भी जाते हो तो आप अगर वेट कर रहे हो घर से ही, तो घर से ही वेट करो, कोई बात नहीं, आपका मॉप राउंड स्टार्ट होगा। तो अगर आपको उसमें न्यू कॉलेज मिल जाएगा तो न्यू कॉलेज में चले जाना, अगर नहीं मिलेगा तो आपको पुराना वाला कॉलेज सेफ है ही, आपको पुराना वाला कॉलेज में चले जाना है। तो बात इतना सारा क्लियर हो चुका होगा, मैंने आपको समझाया होगा, मुझे लगता है कि मैंने आपको क्लियर कट जवाब दे दिया होगा कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं तो आप वेट कर लो। आज 29 तारीख हो गया, 29/8/2024 यानी कि 29 अगस्त हो गया आज का दिन। और आपका मॉप अप राउंड जो स्टार्ट होगा, हो सकता है कि आपका 5 सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाए। मॉप अप राउंड के लिए नोटिफिकेशन आने का मैं डेट बता रहा हूँ। उसके बाद आपका 2-3 दिन समय लगे आपका स्टार्ट होने में चॉइस फिलिंग, और उसके बाद सीट अलॉटमेंट। हो सकता है कि आपका 5 तारीख के स्टार्ट हुए तो हो सकता है कि आपका 20 तारीख तक आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस को पूरा कर लिया जाए बीसीएसई बोर्ड के द्वारा। मेरे अनुसार इतना दिन लगना चाहिए, 15 दिन आपका तो लग ही जाता है मॉप राउंड करवाने में। तो समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।